सभी दर्शकों को नमस्कार। मित्रों, आप देख रहे हो एस्ट्रो गुरुजी। मैं पंडित सतीश शास्त्री आपका सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो विषय है हमारा विषय है बच्चों की शादी को लेकर। हम देखते हैं कि बच्चों की शादी पर 10-20 लाख रुपए अच्छे से खर्च करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ही वह शादी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। 1 वर्ष 6 महीना, अधिक से अधिक 2 वर्ष के अंदर ही उनका जीवन बड़ा ही तनावपूर्ण हो जाता है और देखते देखते उनके अंदर वाद विवाद इतना बढ़ता है कि कुछ ही समय के पश्चात वकील के पास दोनों खड़े मिलते हैं कोर्ट कचहरी में तलाक के लिए। लेकिन ऐसा क्या कारण है, कहाँ गलती होती है? आज के समय में कुछ जो नौजवान कर्मकांड का कार्य कर रहे हैं, ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, उन्होंने ज्योतिष के जो मूल ग्रंथ हैं उनका अध्ययन भी नहीं करते, किया ही नहीं, उन्होंने कहीं से कोई शिक्षा नहीं ली। पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बुजुर्गों के अनुसार जो थोड़ा ज्ञान था उसी में उन्होंने अपना कार्य आरंभ कर दिया। लेकिन आपसे बताना चाहूंगा, हमारे पास एक कुंडली आई हुई है। कुंडली मेरे सॉफ्टवेयर में लगभग मेरे पास 4-5 वर्ष पहली कुंडली है। अभी दिखाना चाहूंगा आपको। ये इस कुंडली में इस लड़के के बारे में आपको बताऊंगा कि इसकी शादी हुई थी अब से 4 वर्ष पूर्व। ये बच्चा मंगली आप देख सकते हो ठीक प्रकार से। इसका सप्तम भाव में मंगल है 16 डिग्री का और वृश्चिक राशि में इसका मंगल बैठा हुआ है। इस लड़के का नॉन मंगली लड़की के साथ शादी हुई और महज 1.5 वर्ष के अंदर ही वह शादी टूट गई। उसके बाद ये कुंडली मेरे पास आई और मैंने इसका अवलोकन किया। उधर लड़की कुंडली भी लेकर आए थे कि पंडित जी क्या समस्या रही, तो इसमें आपका बच्चा एक मंगली है। इस बच्चे का मैंने अपने हाथों के द्वारा ही बताना चाहूँगा, सारनपुर नहर पे ही इसका घट विवाह किया, इसका तुलसी विवाह किया लड़के का, मंगल शांति की, और इस लड़के की फिर शादी में अपने हाथों के द्वारा खुद कराई। पाणी ग्रहण संस्कार मैंने खुद किया। आज 2.5 वर्ष हो चुके हैं, इनका जीवन ठीक प्रकार से चल रहा है। लेकिन कहाँ कहाँ समस्या आती है मैं आपको बताना चाहूँगा। एक मंगली ही दोष नहीं होता। जिस लड़के की कुंडली में, लड़की कुंडली में सप्तम भाव में ग्रहण योग होता हो, वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, तब भी कुंडली दूषित होती है। यदि एक की कुंडली में ग्रहण योग है तो तलाक निश्चित है। एक पूर्व एक पश्चिम, दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते। दूसरा एक विषय और आता है, यदि लड़के कुंडली में, वर की कुंडली में सप्तम भाव में राहु हो या कन्या के सप्तम भाव में केतु हो, तो भी सप्तम भाव दूषित होता है। उस कंडीशन में भी दोनों में वाद विवाद बना रहता है। एक दोष और होता है अपने आप में, पिशाच योग। जिस समय सप्तम भाव में पिशाच योग बैठता है, वर या वधु कोई से की भी कुंडली में हो, तब भी उनकी शादी सक्सेसफुल नहीं होती। इसलिए मैं चाहता हूं कि यदि आप अपने बच्चों की ठीक प्रकार से कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं तो मेरे द्वारा स्क्रीन पे जो नंबर आप देख रहे हैं वो मेरा नंबर है। इसलिए आप अपने बच्चों की कुंडली का अवलोकन मेरे द्वारा करा सकते हैं। वे मेरे द्वारा आप उनका पाणी ग्रहण संस्कार भी करा सकते हैं। जिन बच्चों की कुंडली का अवलोकन ठीक प्रकार से हो जाता है, एक विषय और बताऊंगा, यदि हमारी कुंडली में 18 गुण हैं और मैत्रिक गुण वहां पे 2 भी हैं, तब भी रिश्ता चल जाएगा। लेकिन यदि बच्चों की कुंडली में गुण हमारे 22 भी हैं, 25 भी हैं और मैत्रिक गुण 0 है, तो तब भी शादी नहीं चलेगी, क्योंकि दोनों के अंदर मित्रता का भाव होना बड़ा अनिवार्य होता है। यदि मित्रता का गुण है तो रिश्ता चलेगा और मित्रता का गुण नहीं है तो रिश्ता नहीं चलेगा। अतः जिनकी कुंडली में दोष है और वे विवाह करना चाहते हैं तो पहले उस दोष का परिहार कराएं। देखने में आता है कि जिनकी कुंडली में सप्तम भाव में दोष होता है उनका रिश्ता नहीं चलता। अतः ज्योतिष अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी अपनी कुंडली का ठीक प्रकार से सटीक जानकारी लेनी चाहते हैं वो मेरे संपर्क कर सकता है। जय श्री राम।